स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे थे। चलिए टेबल कंप्लीट करिए बच्चों। एनपी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एनएन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। तो कंप्लीट द टेबल 4.1 ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल हियर गिवन बिलो। ओके, तो देखिए एलिमेंट है आपका क्लोरीन, है ना। नीचे लिखा है 17 और ऊपर लिखा है 35। चलिए जल्दी से बता दीजिए एनपी। एनपी का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, बताइए, बोलिए। सर 17। यस, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और नंबर ऑफ एनएन, एनएन का मतलब नंबर, एन का मतलब नंबर, नीचे जो एन लिखा उसका मतलब न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बताओ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बताइए स्टूडेंट्स? सर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। माइनस 35, सर यस 18। यस, 35 माइनस 17 तो 18 आ जाएगा। इसके बाद सब में यही करना है आपको। नेक्स्ट एलिमेंट लेना है कार्बन, तो कार्बन नीचे 6 ऊपर 12। तो यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ रहे हैं? 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 12 माइनस 6 6। और इसी तरीके से ब्रोमीन की बात करोगे अगर, तो नीचे 35 और ऊपर 81 लिखा हुआ है, सही है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 35 के इक्वल, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 81 माइनस 35, 11 माइनस 5 इज 6। और कितना हो जाएगा यहाँ? 7 माइनस 3 इज 4, 46। सर 46। बताइए, हाँ चेक कर लो भाई, चेक कर लो सभी बच्चे, कोई डाउट हो यदि तो बताइए। यस, हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल बट इट्स वैलेंसी इज नॉट 2। ये बड़ा अच्छी बात किसने कर दी? बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन हो गया भाई, वेरी गुड क्वेश्चन है। चलो अभी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। पहले आप ये बताओ बच्चों, कह रहे हैं हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। हाँ भाई हमें पता है हीलियम का। बच्चों ध्यान दें, आप लोग को पता ही है हीलियम के बारे में, तो ठीक है, हीलियम के बारे में आप लोग को पता है, नीचे 2 ऊपर 4। यानी कि अगर हीलियम बनाए तो ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 2। ओके, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों इसके पास? 4, 4 माइनस 2 2। ठीक, और ये इसकी के शेल हो जाएगी। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का 2, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब उसने कहा कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है। कह रहा है लेकिन इसकी वैलेंसी 2 नहीं है, बट द वैलेंसी इज नॉट 2, गिव रीजन, बताइए। सर बिकॉज सर क्योंकि वैलेंसी उस पर डिपेंड करती है, फिर जो वो गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, यस शेयर यस, कर रहा है। वेरी गुड बट वेरी गुड। इसने ऑलरेडी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया है, सो उसको कोई गेन शेयर करने की जरूरत नहीं होगी, तो इसलिए वेरी उसकी गुड, वैलेंसी 2 नहीं होती। हाँ ठीक है। तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है ना, मतलब के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो पहले से ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ये गेन या लूज नहीं करेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 2 नहीं है, बल्कि इसकी वैलेंसी कितनी, जरा जल्दी से बताइए। सर वैलेंसी नोबल इसकी गैस की 0। 0। 0, सही है। कोई डाउट है बताइए। अब इसी चीज को अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ये आंसर नंबर 33 पढ़िए बच्चों, सब लोग पढ़िए फटाफट। कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों आपका। बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द, बताइए। न्यूक्लियस, यस 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 यस, एटॉमिक न्यूक्लियस लिख दीजिएगा, जिससे कि, क्योंकि आंसर आपको एटम का न्यूक्लियस है ना, तो एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आइसोटोप्स हैव सेम बट डिफरेंट, बताइए। सेम और मास नंबर डिफरेंट। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर ना, सेम यस सर। एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक, इसके बाद नियॉन एंड क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर दिस एंड दिस। ओके, देयर वैलेंसीज आर, हाँ नियॉन का 10 दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 10 का 2,8, और क्लोरीन का 17 दिया हुआ है, तो 2,8,7। तो बताइए नियॉन की वैलेंसी कितनी, बताओ। नियॉन की वैलेंसी 0 ना, तो नियॉन की वैलेंसी यस पहले फिल करनी 0, एंड क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बताइए? 1, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन या शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन, ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया भाई, एंड दैट ऑफ सल्फर।
तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताओ और सल्फर का एटॉमिक नंबर बताओ। बताओ। सिलिकॉन का 14 और सल्फर का 16। यस, सिलिकॉन का 14 होता है तो कितना हो जाएगा 2,8,4 और सल्फर का कितना हो जाएगा 16, तो 2,8,6 हो जाएगा। ठीक, तो कहाँ गया? तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,4 एंड दैट ऑफ द सल्फर इज कितना हो जाएगा सल्फर का 2,8,6। कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an element x has a mass number 4 and atomic number 2, write the valency of this element। हाँ बताओ कौन है ये, x नाम का एलिमेंट है, इसका मास नंबर 4 है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है। कौन है ये, कौन है ये बताइए जरा। सर हीलियम। हीलियम है, यस यस यस, सर सही बात है, वैलेंस ये 0। हीलियम है, यस। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इसका 2 ही, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 0 क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर वाई डू हीलियम नियोन एंड ऑर्गन हैव जीरो वैलेंसी, समझ ही गए होगे। इसमें देखिए आंसर कैसे करोगे, आपको ना यहां पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दिखा दीजिएगा पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूरा आप एक्सपेरिमेंट कह रहा हूं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम का दिखा दीजिएगा, बोल दीजिएगा के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है, और नियोन का 2,8 ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑर्गन का बच्चों आपको पता है 2,8,8 ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसलिए ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ना तो किसी से लेंगे, और ना ही शेयर करेंगे, यानी कि ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, यानी कि इनकी वैलेंसी कितनी है 0 है। कोई डाउट है बताइए। तो अगर आप चाहें तो 36 का आंसर एक बार पढ़ सकते हैं। यहां पर कहाँ गया, ये देखिए स्टूडेंट्स, 36 का आंसर एक बार पढ़ लीजिए जरा। पढ़ लिया आप लोगों ने इस आंसर में, कोई डाउट है? उसी क्वेश्चन का आंसर है। यस सर। ठीक, तो ऐसे करके आप आंसर भी एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक, इसके पीडीएफ का लिंक भी कहो तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूं, है ना, यहां से आप इसके शॉर्ट आंसर फटाफट पढ़ सकते हो, मतलब जो सीबीएसई आपसे जानना चाहता है। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम टू इट्स न्यूक्लियस इज दिस, मतलब ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, ये हाइड्रोजन का एटम है और येलो कलर से इसका न्यूक्लियस है। तो समझिए जरा भाई, दोनों के सेंटर यहां पर होंगे। ठीक, अब ये वाला जो रेडियस है एटम का, ये एटम का जो रेडियस है इसको मैंने कैपिटल आर बोल दिया। ठीक, सो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ एटम। समझिएगा जरा भाई, ये पूरा हाइड्रोजन का एटम है, सही है ना। ओके, तो इसका रेडियस सेंटर से लेके यहां तक, तो इसका रेडियस ऑफ एटम इसको बोला। एंड न्यूक्लियस, अब देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का या आप इसको ऐसे कर लो ना, आर ए का मतलब रेडियस ऑफ एटम और आर एन का मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, करेक्ट। अब देखिए जरा, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर 5, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5। मतलब समझो कि ये जो रेशियो है, पहले उसने किसकी बात करी है, हाइड्रोजन के एटम की, फिर उसने बात करी है न्यूक्लियस की। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है, यानी कि रेडियस ऑफ एटम रेशियो विद रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5 है ये। ठीक, कह रहा व्हाट विल बी, और आपको क्या अज्यूम करना, अज्यूम दैट द एटम एंड द न्यूक्लियस टू बी स्फेरिकल। तो ये एटम भी स्फेरिकल है और न्यूक्लियस भी, ये येलो कलर से जो न्यूक्लियस है, बात समझ रहे हो। ये देखिए सेंटर से यहां तक ये रेडियस ऑफ एटम है, क्या है ये, रेडियस ऑफ एटम है। और उसके बाद यहां से यहां तक
ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है येलो कलर से, आर एन का मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक। तो इसका रेशियो आपको देके रखा है, कह रहा व्हाट विल बी द पार्ट 1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर साइजेस, है ना, इनके साइज का मतलब इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ठीक है। साइज का मतलब इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, साइज का मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक। तो ध्यान दो जरा, वॉल्यूम ऑफ एटम का रेशियो लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के साथ। अगर दोनों ही स्फेरिकल हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, एटम भी स्फेरिकल है, एटम भी स्फेरिकल है और रेडियस भी कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक। तो दोनों के रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस कह रहा हूं, दोनों के वॉल्यूम का 4/3 बाई स्फेयर पाई आर का क्यूब, लेकिन हम एटम की बात करोगे तो आर ए का क्यूब, रेडियस ऑफ एटम का क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मतलब 4/3 पाई और आर एन का मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, चेक कर लो, 4/3 से 4/3 पाई से पाई, है ना। अब समझिएगा जरा, यहां से आपको मिला आर ए पे भी क्यूब है, आर एन पे भी क्यूब है, तो आर ए बाय आर एन कर लो पहले और इस पे होल क्यूब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि a का क्यूब बाय b का क्यूब कैन बी रिटन एज a बाय b का होल क्यूब, क्योंकि ये पावर इसको भी मिलेगी इसको भी, तो यही चीज, इससे आप यहां जा सकते हो, इससे यहां आ सकते हो, ठीक। अब आर ए बाय आर एन हमें पता है, चेक कर लो, आर ए बाय आर एन यानी कि रेडियस ऑफ एटम टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो हमें दिया हुआ है 10⁻⁵, है ना। तो ये कितना दिया हुआ है, 10⁻⁵। तो हमने क्या किया, हमने अंदर क्या लिखा, इस ब्रैकेट में आर ए बाय आर एन की जगह हमने 10⁻⁵ लिखा और बाहर क्यूब लगा हुआ है, और 3 5 15, तो यहां से हो जाएगा 10⁻15, ठीक। तो बस यही आंसर हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ एटम मतलब साइज का रेशियो कितना हो गया, 10⁻15, बस ये पार्ट 1 का आंसर है। चलिए सब लोग पहले इसका पार्ट 1 कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए, अच्छा सवाल है, पेंसिल पेन ले लो, साइड में कर लो धीरे से। अब देखिए उसने पार्ट 2 में क्या बोला पार्ट 2 देखिए, यहां से कह रहा है इफ एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लैनेट अर्थ एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब वो आपको कह रहा है कि सोचो कि अगर एटम को हम मान ले कि एटम कितना बड़ा है, प्लैनेट अर्थ कितना बड़ा है ना, ठीक। तो एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज बताओ, समझो जरा ध्यान से। साइज ऑफ द न्यूक्लियस बताने के लिए ना आपको रेडियस बताना पड़ेगा, रेडियस से ही तो आप उसको पहचानोगे कौन कितना बड़ा। भाई देखो इसका रेडियस इतना तो इसका रेडियस इतना, जिसका रेडियस जितना बड़ा उसका साइज उतना बड़ा, सही है, ओके करेक्ट। तो ये चीज है। यस सर। संचिता, हाँ संचिता आपके सवाल मैंने सॉल्व करके भेज दिए हैं, दोनों आपको मिल गए होंगे, ठीक है। संचिता गुप्ता आपके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, आपको मिल गए होंगे, ठीक। यस और नो बताइए। चलो देखो जरा, अब ये अर्थ है, एटम को आप अर्थ जैसा मानो, ठीक है, यही एटम है आपका, करेक्ट। अब यहां से यहां तक रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो इस बार आपको रेडियस ऑफ एटम की जगह आपको क्या रखना है, रेडियस ऑफ अर्थ रखना है, कितना 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, ओके ये। और इसके बाद अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इस बार आपको निकालना है, ये निकालना है, आर एन का मतलब ये येलो कलर से आर एन का मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। तो बहुत आसान है, अभी अभी उन्होंने बोला था कि रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो कितना है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन है ये वाला जो लगा हुआ है ना, ठीक। 10⁻⁵ था, ओके। अब सुनो, अभी अभी तो बोला कि रेडियस ऑफ एटम को आप मतलब एटम को आप अर्थ के इक्वल मानो, तो रेडियस ऑफ एटम की जगह हम रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे अपॉन में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 10⁻⁵। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस उधर जाएगा और 10⁻⁵ इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से, रेडियस ऑफ अर्थ बाय
10 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस उधर जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए। तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितना देके रखा है 6.4, यानी कि आपका अभी इतना आ गया, देख लो जरा आपका क्या आ गया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5 आ गया। चेक कर लीजिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। वैल्यू रखो रेडियस ऑफ अर्थ का 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5। यहां से हो जाएगा 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 माइनस 5, बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट मीटर, तो यहां से हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 5 का मतलब 1, यानी कि 10। ओके, तो 6.4 इंटू 10 और 6.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना आ जाएगा, तो सोचिए जरा न्यूक्लियस कितना छोटा है। अगर अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है, 10 की पावर 6 बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इतनी बड़ी अर्थ, तो अर्थ के सेंटर में सोचो 64 मीटर का अगर हम कोई बॉल रख दें, 64 मीटर रेडियस का अगर हम कोई बॉल बड़ा सा रख दें, तो इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। कंपेयर कराने के लिए क्वेश्चन कराया गया है बस। ओके,